नमस्कार दोस्तों। तो चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ वॉरफेयर चल रहा है वो अब एक कदम नहीं, दो कदम नहीं, दो तीन कदम आगे बढ़ चुका है। तो अब चाइना और यूएसए दोनों ने मतलब रेसिप्रोकल करना शुरू कर दिया है। और ये सब एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ? देखिए, अब चाइना क्या है, वो हमेशा से लिप्त रहा है, मतलब डंपिंग जैसी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस में लिप्त रहा है। टैरिफ बहुत बड़े टैरिफ लगा देना, क्योंकि देखिए चाइना क्या है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में वो रहता ट्रेड सरप्लस में है। और इसलिए वो टैरिफ अगर लगा भी देता है तो कंट्रीज जो हैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत यूजली डिपेंडेंट हो जाती हैं चाइनीज़ गुड्स के ऊपर। यही प्रॉब्लम भारत के साथ भी रही है, और इसीलिए इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया और ये सब करके हम क्या करना चाह रहे हैं, बेसिकली हम चाइनीज़ गुड्स का जो साइकिल है इससे बाहर निकलने की कोशिश करना चाह रहे हैं। अब यूएस भी यही सेम चीज़ कर रहा है। यूएस का अगर आप देखो तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया ही क्यों? तो उनका वही था कि भाई जैसे को तैसा। अब क्या है कि इनका ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा है यूएस और चाइना का, कि वहाँ पर यूएस को कहीं ना कहीं डेफिसिट में है वो, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा वो गैप को कम करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कर रहे थे। अब वही चाइना ने क्या किया है कि अब उसके ऊपर टैरिफ लगाया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बराबर ब्रेक इवन करने के लिए फिर टैरिफ लगाई थी। अब यहाँ पर वो टैरिफ पे टैरिफ एक पूरा वॉरफेयर शुरू हो गया। फाइनली आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा कि अब चाइना के ऊपर जो टैरिफ रहेगा वो 104% का रहेगा टोटल। तो चाइना ने उसका जवाब देते हुए अभी फिर से टैरिफ रेट जो है वो अपना 50% एडिशनल लगा करके उसको टोटल 84% कर दिया है। और फिर वो बात विवाद शुरू हो चुका है चाइना और यूएस के बीच में। और यहाँ पर इंडिया का भी बहुत बढ़िया है। चाइना जो है पहली बार इंडिया से मदद मांग रहा है इस चीज़ में। पूरा समझते हैं डिटेल में इस पूरे कॉन्सेप्ट को, क्या चल रहा है एग्जैक्टली में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है, और 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी आपको इस कोर्स में मिलेगा। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी। तो आप इन बैचेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो चाइना ने डिसाइड किया कि भाई अब हम 50% का एडिशनल टैरिफ लगाएंगे यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर। और जब इसको पूरा आप सम टोटल कर देते हो तो ये टोटल हो जाता है 84%। और वहीं यूएस का अगर आप सारा टैरिफ मिला करके सम टोटल करते हो तो उनका हो जाता है 104%। लेकिन फिर भी यूएस जो है वो घाटे में रहेगा, और चाइना 84% के बाद भी एक बहुत फायदे में रहेगा। बहुत फायदा चाइना को इसमें रहेगा। कैसे रहेगा? क्योंकि वो पहले से ही सरप्लस में थे, वो पहले से ही एक एडवांटेजियस पोजीशन में थे। और चाइना एक लेबर इंटेंसिव मार्केट है, राइट। चाइना के पास इतना प्रोडक्शन होता है कि वो नया मार्केट खोजना है उनको, जो कि वो यूरोप में खोज सकता है, जो कि और जगह पर वो खोज सकता है। लेकिन यूएस के साथ वो सीन नहीं है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उस गैप को फिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसको करने के लिए पूरा एक तरीके से ट्रेड वॉरफेयर शुरू हो चुका है। अब देखिए ये सारा चीज़ शुरू कैसे होता है। ये सारी चीज़ शुरू होती है जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आते हैं वो बोलते हैं भाई अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स का दौर शुरू होगा। मतलब ये था डोनाल्ड ट्रंप का कि जिन कंट्रीज ने हमारे यूएस इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया है, अब उनके ऊपर हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, ताकि मामला बराबरी का हो सके और बराबरी में बिजनेस होगा। अब ये डोमिनेंट पोजीशन और मोनोपोली किसी की नहीं चलेगी। एक्चुअल में ये सब चाइना के लिए कहा जा रहा था। और आप देखो तो चाइना और यूएस जो है लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर्स भी हैं। ट्रेड वॉल्यूम इतना बड़ा है, तो उसको गैप को कम करना। और वहाँ पर यूएस जो है वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रहता है। यूएस हमेशा डेफिसिट में रहता है। मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि यूएस किस तरीके से डेफिसिट में रहता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ में। दो चार कंट्री अगर आप छोड़ दो, यूएस, ब्रिटेन को ले लो, ब्राज़ील को ले लो, इनके साथ सरप्लस में है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज के साथ डेफिसिट में ही है। तो उस गैप को कम करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इसीलिए उन्होंने चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। चाइना ने जो है उसको काफ़ी सीरियसली लिया। और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कहा था, ट्रंप किस तरीके के व्यक्ति हो आपको पता ही है। यूएस में पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर किसी ने रिटेलिएट किया इस टैरिफ के ऊपर तो उसके ऊपर और टैरिफ लगेगा। और इसी बात को लेकर के ये टैरिफ के ऊपर टैरिफ जो चीज़ चल रही है, इलॉन मस्क से झगड़ा भी हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का काफ़ी बहस हुई इन दोनों के बीच में। इलॉन मस्क को लग रहा है कि भाई बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा इससे। अब इलॉन मस्क है तो बिजनेसमैन आदमी, उसको तो अपना धंधा मतलब भाई कई सारे देशों में चलाना है। उनको तो पता है कि इसका क्या इंपैक्ट होगा और ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो वो थोड़ा सा ट्रंप को समझाने की कोशिश करे, भाई ऐसा नहीं करते हैं, थोड़ा बैठ के बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने पूरा अपना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वो एक छप गया दिमाग में उनके, और बस वो चले जा रहे हैं उसी धुन में। तो उन्होंने चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ लगाया, और चाइना ने अब उसका रिवर्ट करते हुए कहा भाई हम 84% का टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने कहा अगर बात करना है तो बात होगी बराबरी की, इक्वल डायलॉग करना है तो करना है। क्योंकि ये एडवांटेजियस पोजीशन में आप रह के डायलॉग करने की कोशिश करोगे, डोमिनेंट रह के धमका के बात करने की कोशिश करोगे, तो चाइना इज़ नॉट यूक्रेन, चाइना इज़ नॉट दैट कंट्री जिसको आप बुली कर सकते हो ऐसे बैठा करके। वो हम नहीं हैं, वो आप हो गए, हम नहीं हैं वैसे। और वो यूक्रेन है जो आपके
मतलब टुकड़ों पे पला है ज़िंदगी भर, तो उसको उसको करना है, आगे बढ़ना है। हमें वैसा कुछ नहीं है। वी आर इन अ वेरी एडवांटेजियस पोजीशन, और बराबरी में बैठना है, इक्वल डायलॉग करना है तो करो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा रहे हो तो हम उसका रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे। और अब इसीलिए चाइना ने ये बड़ा डिसीजन ले लिया है। अब यहाँ पर क्या है कि यूएस ने चाइना को पूरी तरीके से धमकी दी है इस 84% की न्यूज़ के बाद कि भाई अगर चाइना ने इसको हटाया नहीं तो फिर अब यूएस और चाइना के बीच में एक प्रॉपर ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा। यूएस के जो ट्रेजरी हैं, यूएस के जो ट्रेजर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ करके बात कर दी। उन्होंने क्या बात करी, उन्होंने कहा कि भाई देखो चाइना का वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगाने दो हमारे ऊपर टैरिफ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनीज़ के जितने भी स्टॉक्स हैं उसको यूएस एक्सचेंज से ही हटा दें। अब आप सोचिए, इतना बड़ा सेंटेंस मतलब 2 लाइन में बोल गए यूएस के जो सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनका कैबिनेट भी बिल्कुल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्हीं की तरह है। वो भी एकदम बोल्ड स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हम तो ये सोच रहे हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को यूएस एक्सचेंज से ही हटा देते हैं, उनके स्टॉक्स को। खुद दिमाग जो है उनका शांत हो जाएगा और खुद ही दिमाग जो है काम में आ जाएगा। अब यहाँ पर चाइना ने कहा कि हम तो ट्रेड सरप्लस में हैं ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली बात से पहले जो ये यूएस एक्सचेंज पर से चाइना के स्टॉक को हटाने की बात थी, उससे पहले चाइना ने कहा भाई हम तो सरप्लस पोजीशन में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रम्प चाहते हैं चाइनीज़ गुड्स को बार बार हमारे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे, और हम तब तक रिटेलिएट करेंगे जब तक ये मान नहीं लेते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट चाइना के ऊपर भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि चाइना को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसका। चाइना की करेंसी में भारी गिरावट होनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और चाइना इस बात को समझ चुका है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी खासियत अगर आप कह लो, वहाँ पर यह है कि मोस्ट ऑफ दी एंटिटीज़ आर स्टेट ओन्ड। तो जैसा गवर्नमेंट चाहती है वैसा मोड़ करके करा लेती है। तो उन्होंने पहले ही अपने सारे स्टेट ओन्ड बैंक्स को कह दिया है कि भाई आप जो यूएस डॉलर की परचेज है उसको एकदम कम कर दीजिए। अब यूएस डॉलर की परचेज जैसे ही कम होगी वैसे ही चाइना की करेंसी में गिरावट कम हो जाएगी या एकदम ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वो उसको मैनेज करना पहले से ही शुरू कर चुके हैं। और इसीलिए जो ये यूएस एक्सचेंज वाला बयान आया है वो इसीलिए आया है कि भाई ठीक है, तुम ये सब चीज़ें करके मैनेज तो कर लोगे, इसको कैसे मैनेज करोगे? ये तो ग्लोबल मार्केट है, ये तो अपना रिएक्ट करेगा, ये तो अपना रिएक्शन डालेगा। तो हम तुम्हारे चाइनीज़ कंपनीज़ के स्टॉक्स को सीधा यूएस एक्सचेंज से ही हटा देंगे। अब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम जो कर सकते हो कर लो। और यहाँ पर चाइना ने भी धमकी दी है। चाइना देखो, अब ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हो रही हैं, ये बात आपको बहुत समझना ज़रूरी है। अभी सब कह रहे हैं कि तुमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, लेकिन चाइना के केस में अगर आप देखिए तो डंपिंग जैसी इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस करके चाइना हमेशा एक एडवांटेजियस पोजीशन में रहता है, और एक तरीके की वर्ल्ड में इसने मोनोपोली क्रिएट कर लिया। आप सेंट्रल एशियन मार्केट को देख लीजिए, आप इंडियन मार्केट भाई जाके देखिए, इतना बड़ा मार्केट है। मोस्ट ऑफ द गुड्स चाइनीज़ गुड्स हैं, वो आकर के यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में ये हो रहा है। तो इंडिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, यूएस, हर जगह पे चाइना पहुँच जा रहा है, हर जगह पर वो कर रहा है। और फिर वो डंपिंग करके मार्केट पूरा कैप्चर करने के बाद फिर अपना रूप दिखाता है वहाँ पर। तो ये इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस, इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है। तो अगर यूएस ने उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तो आप बताइए शुरुआत किसने किया? शुरुआत तो चाइना ने ऑलरेडी कर रखी थी, उसको तो बराबरी पर लाने के लिए यूएस ने वो चीज़ की थी। तो यहाँ से जो शुरुआत की बात है, जो चाइना कह रहा है कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया और हम रिटेलिएट कर रहे हैं, वो रिटेलिएशन नहीं है, वो फिर एडवांटेजियस पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चाइना अगर ये 84% लगा रहा है और यूएस का जो 104% है, वो समझ लीजिए चाइना फिर भी एडवांटेजियस पोजीशन में है यहाँ पर। और देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या बोला गया? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने चाइना ने बोला है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो पूरे ग्लोबल ट्रेड को डिस्टेबलाइज कर देगा। तो भाई जब आप डंपिंग कर रहे थे तो आप डिस्टेबलाइज नहीं कर रहे थे ग्लोबल ट्रेड को। उन्होंने कहा कि चाइना जो है ये ट्रेड वॉर को आगे बढ़ाएगा, और पूरी तरीके से जो ट्रेड वॉर शुरू डोनाल्ड ट्रंप ने की है उसको अंत उसका चाइना करेगा, और ये ट्रेड वॉर चलती रहेगी। अब यहाँ पर अकेले चाइना के लिए भी पॉसिबल नहीं है यूएस जैसे जायंट को संभाल पाना, इसीलिए उन्होंने इसमें मदद मांगी है हमारे प्यारे देश भारत से। चाइना ने पहली बार भारत को सीधा हाथ फैला दिया भारत के सामने कि भैया अब तो हम दोनों कंट्रीज़ को एक साथ आना चाहिए। और हम अब चाइना को याद आ रहा है, जब पाकिस्तान में जाकर के सीपैक बना रहे थे तब नहीं याद आ रहा था, अब याद आई है भारत की, भाई एक काम करते हैं, हम दोनों बहुत बड़े मतलब इकॉनमीज़ हैं, बड़ी इकॉनमीज़ हैं, हम बड़े मार्केट्स हैं, हम बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, हम एक लेबर इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं, हम दोनों एक साथ आज आके हम ये जो पूरा ट्रेड वॉर की इंसैनिटी चल रही है इससे पंगा ले सकते हैं और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को लिमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा
इंडिया के मार्केट से हेल्प चाइना ने मांगी। लेट्स सी इंडिया इसका क्या जवाब देता है, किस तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो आई आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% का डिस्काउंट दे दिया है। उसके साथ में 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज उसका इवैल्यूएशन भी होगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे और 1-to-1 मेंटोरशिप भी इसमें ली जाएगी। तो आई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।